हमें रजिस्ट्री है, सीमांकन है और नगर निगम ने मेरे को ये दिया है, बिल्डिंग परमिशन आपने भी दिया। कहा कि जब आपने इस जगह पर बनाया था, कंस्ट्रक्शन किया था, तब कुछ अप्रूवल नहीं था। नहीं, तो ऐसा इसमें मान सकते हैं क्या कि चूंकि अप्रूवल नहीं था, कुछ चीजें तय नहीं थी, इसीलिए कुछ गलत हो गया? अग्रवाल जी ने खुद स्वीकार किया कि मेरे 20 बाई 164 की जगह उनके कब्जे में है और पटेल जी ने भी खुद स्वीकार कर लिया कि 20 बाई लगभग 164 उनका भी कुछ 132 है। वो भी आपने भी स्वीकार किया है कि ये गलत कब्जा हो गया था और आपकी जमीन एक्चुअल में किस जगह पर है, वहां पर नहीं था। तो ये चूक कैसे हुई? उसके बाद राजेंद्र अग्रवाल जी के पास मैसेज आ रहा है हमारे यहाँ कि हम जान से मरवा देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे, जेल भिजवा देंगे। भाई हम तो लड़ रहे हैं। धमकी दिया थाने में जाए, ये तो नहीं कि धमकी पाकी इतना कमजोर बच्चा तो नहीं है कि चुपचाप घर में बैठा रहेगा। मैंने धमकी दिया तो थाने जाए, मेरे मैं खिलाफ तो लाने तैयार है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं तो लोग चंद्रगढ़ के लोगों के लिए खड़ा हूँ। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ लिखित प्रमाण हो जाए, मैं बुलडोजर चला खुद तोड़ दूंगा। ऐसा भाई साहब ने बताया यहाँ ट्रक खड़ी कर देते हैं रोज, 12 चक्के 14 चक्का की टाइल्स की खड़ी ट्रक खड़ा कर देते हैं। स्कूल बनाया, स्कूल भी लीगल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बोलता है जाके जिला शिक्षा अधिकारी से पूछ ले हमारे स्कूल का मान्यता है कि नहीं, ITI की मान्यता भारत सरकार से है कि नहीं, हमारी दुकान चलती है टाइल्स या नगर निगम से उसके लाइसेंस है कि नहीं, हमारा घर बैठा नहीं। मैं वो तैयार हूँ, चलिए मैं चंद्रगढ़ की सड़क के लिए मैं मरने तैयार हूँ, सड़क के लिए मैं मरने तैयार हूँ। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है अग्रसेन ITI और इसके बाजू में है एक रास्ता और इसी रास्ते और इसी ITI को लेकर एक विषय बड़ा खड़ा हुआ है। जी हाँ, ये जो क्षेत्र है, यहाँ अभी मैं खड़ा हूँ कोका में। कोका का ये चंद्र नगर है और यहाँ पे चंद्र नगर में एक बड़ा विषय है। विषय ये है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो ITI बना हुआ है, इस ITI की कुछ जमीन जो है वो उन्होंने कर रखा है कब्जा, और ये कब्जा भी छोटा मोटा नहीं है। लगभग 1000 इंटू 30 स्क्वायर फीट में ये कब्जा किया है। लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में कब्जा किया गया है, ऐसा आरोप है शारदा गुप्ता और यहाँ पे रहने वाले रहवासियों का। और जो जिस रास्ते के बारे में ये बात कह रहे हैं वो रास्ता था रोड का, उस रोड पर कब्जा किया है और ऐसा कहना है कि ये अग्रसेन ITI प्रशासन ने कब्जा किया। फिलहाल आज यहाँ पर टीम आई हुई थी, जांच की गई। इस पे सारे पक्ष को हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ फिलहाल राजेंद्र अग्रवाल जी हैं जो कि ऑनर है अग्रसेन ITI के, और इनसे समझते हैं कि क्या है वास्तविकता। भाई साहब, क्या है जो आरोप लग रहे हैं? आज टीम भी आई थी जांच के लिए, क्या विषय? 1992-93 जब मैंने जमीन दिया तो पूरा इलाका प्लेन मैदान था। तो जब मैंने दिया तो 76 बाई 132 तो यहाँ पर बना लो, पड़ोसी ने बताया। कोई उस समय सिस्टम था नहीं, टाउन कंट्री नहीं था, नगर निगम नहीं था, तो इसको बना लिया। उसके बाद जब पीछे लिया तो पीछे भी मैंने जब बोला तो इधर बना लो। रोड एक ही था उस समय भी, क्योंकि ये अगर रोड है बोलते हैं तो उस समय मकान बना हुआ था जो झुलका जी का सामने मकान है। अब पीछे एक व्यक्ति है शारदा गुप्ता, बोलते हैं कि नहीं यहाँ से रोड है, हाई कोर्ट जा रहे हैं, निगम जा रहे हैं। शिकायत सब झूठी शिकायत है और मेरी रजिस्ट्री है, सीमांकन है और नगर निगम ने मेरे को ये दिया है, बिल्डिंग परमिशन दिया है। आपने अभी कहा कि जब आपने इस जगह पर बनाया था, कंस्ट्रक्शन किया था, तब कुछ अप्रूवल नहीं था। नहीं, तो ऐसा इसमें मान सकते हैं क्या कि चूंकि अप्रूवल नहीं था, कुछ चीजें तय नहीं थी, इसीलिए कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई बात? ऐसा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि नगर निगम जब बिल्डिंग परमिशन दिया तो भी उस समय देखा, लेआउट वगैरह हमारा नक्शा देखा और नगर निगम ने बिल्डिंग परमिशन भी दिया, तो कहीं कोई गलत नहीं है। एक फिलहाल एक टीम का जो शेड था जिसमें आपने स्वीकार किया है कि हाँ इसको खाली कर देंगे। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ लिखित प्रमाण हो जाए, मैं बुलडोजर चला खुद तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जो अभी जो बात आ रही है सामने में कि तो चलो उसका तो मामला सेट हो गया कि जो साइट जगह है, एक भवन जो बना है जहाँ गाय बंदी है, उसके बारे में वहाँ 95 फीट तक मेरी रजिस्ट्री है। अच्छा, हाँ, 105 बाई 95 फीट की रजिस्ट्री है और जिसका सीमांकन रिपोर्ट भी 30 साल पुराना है मेरे पास, जो आज मैंने प्रस्तुत कर दिया। जब शासन सीमांकन करके दे रहा है उसके बाद आप बोलो 30 साल बाद की अवैध है, गलत बात है। अगर वो चीज नहीं हटती, जैसे आप कह रहे कि आपकी वहाँ पे रजिस्ट्री है, तो वहां तो सड़क का रास्ता बन ही नहीं पाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। अभी जो वर्तमान में इसका लेआउट भी टाउन एंड कंट्री से अप्रूव्ड है, जो नक्शा है मेरे पास है ना, बोलोगे तो आपको मैं भी कॉपी देता हूँ। टाउन एंड कंट्री ने पूरे लिखा है एग्जिस्टिंग लेआउट प्लान फॉर चंदा नगर, जिसमें दिया है एक ही रोड है ये, जबकि इसके पीछे कहीं पर रोड नहीं है। एक ही रोड है जिसमें हम और आप खड़े हैं, यही एक रोड है, टाउन कंट्री अप्रूव्ड लेआउट है। इससे बाहर तो आप नहीं जा सकते कि मैं बोलूँ यहाँ पर एक रास्ता है और यहाँ पर एक रास्ता है, वो गलत बात। हाँ, और 2012 का साइन है, आप जूम करके देखेंगे 2012 का साइन है। तो ये तो एक पक्ष था अग्रसेन ITI का। अब जिन्होंने आरोप लगाया है
शारदा गुप्ता जी और यहाँ के मोहल्ले वासी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इन सारे विषयों को लेकर। तो शारदा गुप्ता जी हमारे साथ में है, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। आज कुछ टीम भी आई थी, जांच भी हुई है, अब तक क्या बात हुई? देखिए, ये अग्रसेन आईटीआई के संचालक राजेंद्र अग्रवाल ने लगभग 25 वर्षों से चंद्रनगर सड़क 6 की जगह को कब्जा करके रखा गया है। उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण मैंने कई बार कलेक्टर मंत्री को भी ज्ञापन दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं थक हार के माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 45 दिनों के अंदर नगर निगम जांच करके अतिक्रमण को तोड़ा जाए। 45 दिन लगभग चल रहे हैं, इसमें जांच प्रक्रिया हो रही। राजेंद्र अग्रवाल जी ने खुद स्वीकार किया कि मेरे 20/164 की जगह उनके कब्जे में है, और पटेल जी ने भी खुद स्वीकार कर लिया कि 20 लगभग 164 उनका भी कुछ 132 है, वो भी स्वीकार। ये यहाँ से लेके आप समझिए 20/300 कितना हो गया, 264 फीट जगह गई रोड के लिए। राजेंद्र अग्रवाल जी का शेड बना हुआ वहां पे आगे, वो हम चाह रहे हैं कि जांच हो जाए। जांच होके जो शेड बना है वो सही जगह नहीं बना है कि रोड में बना है, हम ये जान रहे हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ चंद्रनगर के सैकड़ों लोग खड़े हैं, न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई न्याय मिले लोगों को, चंद्रनगर लोगों को। हम लोग यहाँ से अग्निशमन वाहन निकलना मुश्किल है, ट्रक निकलना मुश्किल है, एक कार जाती तो एक कार पीछे होती है तब निकलते हैं। तो हम अपने आवागमन के लिए रोड चाहते हैं। अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो हमको ये नक्शा दिखाया उन्होंने, और ये अप्रूव्ड टाउन एंड कंट्री प्लान है, जिसमें बता रहे हैं कि ये एक नक्शा है, इसमें रोड है, और यहाँ ये जो रोड दिख रही है आपको, और इसके अलावा कोई दूसरा कोई रोड यहाँ पर नहीं है ना। वो तो जांच हो जाएगा तो सीमांकन में तय हो जाएगा। आज सीमांकन हो रहा, सीमांकन में तय हो जाएगा कि रोड है कि नहीं। हम तो सीमांकन करके सीमांकन को मानेंगे, शासन प्रशासन के नियम को। तो क्या मानते हैं, इतना बड़ा पुराना विषय है, निगम ने प्रशासन ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, आपने कहा कि मैंने कई बार आवेदन किया, तो क्यों आगे तो अब तक बात नहीं बढ़ी थी? बात यही शासन, यही व्यवस्था है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। हम जब तक कांग्रेस की सरकार थी हमारे फाइल को फाड़ के फेंक दिया जाता था, सुना नहीं जाता था। इसलिए हम न्यायालय में गए। न्यायालय ने कहा है कि भाई जांच करिए, अगर अतिक्रमण है तो तोड़िए। उसके बाद राजेंद्र अग्रवाल जी के पास मैसेज आ रहा है हमारे यहाँ कि हम जान से मरवा देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे, जेल भिजवा देंगे। भाई हम तो लड़ रहे हैं, हम तो संडे बाजार की भी लड़े, जान अपनी रोज धमकी खाते थे, रात में 2 बजे जान कर, हम तो लड़ने तैयार है। अगर मैं गलत हूं तो मैं बोल रहा हूं मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं तो लोग चंद्रनगर के लोगों के लिए खड़ा हूं। अगर आप मारने पीटने की बात करते हो करिए, मारने पीटने हम तैयार है। मैं तो शहीद होने तैयार हूं। अगर चंद्रनगर के लोगों के लिए मेरी कुर्बानी तय है तो मैं तैयार हूं। आपने जो बातें कही, यानी ऐसी धमकी आपको मिली है? हाँ, मिल रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकी मिल रही कि बोला जा रहा है कि मार पीट के तो हाथ पैर तोड़वा देंगे। मैं वो तैयार हूँ, चलिए मैं चंद्रनगर की सड़क के लिए मैं मरने तैयार हूँ। हमारे पास गवाह भी हैं जिनके माध्यम से बुलवाया गया। गुप्ता जी का कहना है कि आपकी तरफ से धमकियां दी गई है उनको। ऐसा है, धमकी दिया, थाने में जाए। ये तो नहीं कि धमकी पाके, इतना कमजोर बच्चा तो नहीं है कि चुपचाप घर में बैठा रहेगा। मैंने धमकी दिया तो थाने जाए, मेरे खिलाफ FIR करे। मैं पावन नहीं करूंगा कब किसको धमकी दिया। जी क्या कहेंगे भैया? देखिए, एक बालक के माध्यम से, इनके यश के माध्यम से पिछले बार 6 तारीख को सीमांकन हो रहा था। उस समय इनके माध्यम से, यश के माध्यम से कहा गया कि आप पैर तोड़वा दिया जाएगा, जेल भिजवा दिया। मैंने कहा ठीक है, हम तो तैयार है, सबके लिए तैयार है, जो होगा देखा जाएगा। हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। मैं, मदन सेन, हमारे सब साथी लोग संडे बाजार के लिए लड़े, अपनी जान जान में लगा के दारू दुकान के लिए भी लड़ रहे हैं, सब जगह के लिए लड़ रहे हैं। हम तो तैयार है शहीद होने के लिए, जो भी आए गला काट दे हम तैयार हैं, मगर न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी जो बात बची हुई है, अड़ंगा है, वो कितनी जगह है, कितना स्क्वायर फीट जगह? ये लगभग 20/264 का राजेंद्र अग्रवाल जी ने भी स्वीकार कर लिया कि ये जगह रोड की है। अभी जो आपत्ति आपकी कितने? वो आपत्ति राजेंद्र अग्रवाल ने जो शेड बनाया है वो जगह हमारा आपत्ति की, वो जगह खाली कर देंगे। कितना स्क्वायर फीट? वो तो हम ये बोल रहे हैं उनसे चंद्रनगर के वासियों के लिए कम से कम न्याय के लिए खाली कर दें भाई, कि मैं चंद्रनगर के लोगों के लिए मैं खाली कर रहा हूँ। वो तो जबकि हम लोग को परेशान कर रहे हैं। भाई साहब ने बताया यहाँ ट्रक खड़ी कर देते हैं, रोज 12 चक्के 14 चक्का की टाइल्स की खड़ी ट्रक खड़ा कर देते हैं। स्कूल बनाया, स्कूल भी लीगल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं चाह रहा हूँ भैया हम लोग का भी जीवन तो देखें, चंद्रनगर के लोगों के लिए हम लोग कैसे रहेंगे, लगभग हम कैसे रहेंगे? लगभग कितना स्क्वायर फीट जगह है? लगभग ये 20/264 का कब्जा है। हम चाह रहे हैं इसको खाली करें। जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं बोला ऐसा है, हमारा स्कूल का अवैध बोलता है, जाके जिला शिक्षा अधिकारी से पूछ ले हमारे स्कूल का मान्यता है कि नहीं, ITI की मान्यता भारत सरकार से है कि नहीं, हमारी दुकान चलती है टाइल्स की नगर निगम से, उसके लाइसेंस है कि नहीं। हमारा अगर वैधानिक को बताएं, खुद भी यहाँ पर डेयरी चलाते हैं, लड़कियों का हॉस्टल चलाते हैं, जितने में बिल्डअप है उससे जितना कितना संपत्ति कर पटाते हैं उससे ज्यादा इनका बिल्डअप एरिया है, वो भी निकाल लेता हूँ मैं निगम से फाइल कितना बिल्डअप है ना। तो काम ही है सबको ब्लैकमेल करना और तरह धमकी देना, जांच बैठाना। ठीक है, चुपचाप रहो यार, चुपचाप रहो। तो इनका काम ही है सब उल्टा पुल्टा काम करना और आरोप लगाना।
तो आरोपों और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल आपको दिखाते हैं वो जगह जिसको अभी फिलहाल ये तय हो गया है कि इस पर कब्जा था और उस पर अब कार्रवाई होगी, उसे खाली किया जाएगा। फिलहाल जिसके बारे में अब विवाद नहीं है वो ये जगह है। उस रोड से लेकर वहां तक की जो जमीन है, यानी उस आईटीआई के बाउंड्री तक की जमीन है, इस पर विवाद सुलझ गया है। और जो जिनके कब्जे में अभी जमीन थी, पटेल जी ने, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, ये इसको हम हटा देंगे। पटेल जी हमारे साथ है। बस यहाँ से लंबा जगह खाली हो जाएगी। विवाद केवल उस विषय तक का है जहां पर वो शेड बना हुआ है। पटेल जी हमारे साथ में है। पटेल जी, आपने भी स्वीकार किया है कि ये गलत कब्जा हो गया था और आपकी जमीन एक्चुअल में इस जगह पर है, वहां पर नहीं है। तो ये चूक कैसे हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर ये पहले से बना हुआ था। हमें मालूम है कि सामने वाली जमीन हमारी है। ये हमारी है बोल तो मालूम नहीं। मुझे हमें राजेंद्र अग्रवाल जी इधर कब्जा करने नहीं देते थे। अच्छा, आपकी जानकारी में था। जी हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी आपको यहाँ आने नहीं दे रहे थे। हाँ, उधर कब्जा था, हमारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने नहीं दे रहे थे। हमारी दरवाजे पे उन्होंने दरवाजा खोल के रखा हुआ। हमारे प्लॉट पे दरवाजा खोला, जियो के नियम के अनुसार दरवाजा उनका। क्या कहते हैं? हमारे प्लॉट पे उन्होंने दरवाजा खोला है, नियम अनुसार उनका दरवाजा साउथ फेस रोड में खुलना चाहिए, हमारे प्लॉट पे नहीं खुलना चाहिए दरवाजा। तो पटेल जी, आज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे आप? छोड़ने के लिए हम एग्री हैं, रोड छोड़ने के लिए। निगम चाहे शासन हो प्रशासन हो, तोड़ दे, अपन क्लियर है, साथ है, लीगल चाहिए अपन को। तो ये पटेल जी हैं, उनका परिवार है और उनका मानना ये है, ये स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, और पर ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि राजेंद्र जी ने इनको जगह नहीं दी। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री से पहले ये मकान बना हुआ था और हमने जब रजिस्ट्री करवाया, मुझे आना हमने जब कि अनलीगल जगह पर प्लाट बना हुआ है, रोड पर घर बना हुआ है, तो हमने रजिस्ट्री में हमारी वाकई जगह ये मिल गई है, तो हमने ये जगह छोड़ दी है रोड के लिए। तो कहीं ना कहीं आज का जो काम हुआ आप लोगों के लिए भी एक अच्छा काम हो गया। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ हमारे लिए। लेकिन हमारे जो पीछे प्लाट वाले हैं वो आगे रोड बढ़ने नहीं दे रहे हैं और हमको भी काफी दबाव बनाए कि आप इस जगह को घेर लो, लेकिन हमने बोला हमको लीगल जगह चाहिए, अनलीगल जगह नहीं चाहिए। जी, अपना परिचय देंगे? मैं महेंद्र कुमार डोंगरे, भैया का रिश्तेदार हूँ। ठीक है। तो फिलहाल अभी इस जगह पर उस शेड वाली जमीन को लेकर विवाद बचा हुआ है। प्रार्थी शारदा गुप्ता जी का कहना यह है कि वो जगह नहीं है, सीमांकन के बाद सही हो पाएगा। और अग्रसेन आईटीआई के मालिक राजेंद्र अग्रवाल जी का कहना यह है कि उन्होंने उसकी रजिस्ट्री करवा रखी है। फिलहाल अब सीमांकन और उसकी जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या है। कुछ विवाद चल रहा है यहाँ पर अगर चूंकि पर्याप्त संपत्ति के मालिक अग्रवाल जी हैं और उस छोटी सी जगह के कारण भी विवाद हो रहा है, तो मानवता के आधार पर उस जगह को छोड़ा जा सकता है। फिलहाल इस प्रकरण में जो होगा वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और खबरों के लिए आप बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।